पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दरवाजा जो दे रहा है प्रलय का संकेत। खत्म हुआ कलयुग, वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश। दोस्तों, भारत में कई ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिर हैं जिनसे जुड़े रहस्य जहां भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं तो वह वैज्ञानिकों के लिए माथे का पसीना बने हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और इसका 7वां दरवाजा। ये दरवाजा इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई इसे खोल नहीं सका। ऐसा दरवाजा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है और जिस किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने की सोची वो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में दशकों से यह सवाल उठता आ रहा है कि आखिर क्या है इस दरवाजे का रहस्य और क्यों सरकार भी इसे खोलने से थर थर कांपती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए दुनिया भर में चर्चित है, परंतु यहाँ इससे भी ज्यादा कुछ प्रसिद्ध है तो वह है यहाँ का रहस्यमयी दरवाजा। यह मंदिर हमेशा से अपने गुप्त और रहस्यमय तिजोरियों को लेकर खबरों में बना रहता है। आपको बता दें कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी को अधिशेष पर लेटी हुई मुद्रा में देखा जा सकता है। इसी मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया, जिसका अर्थ होता है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। यह मंदिर अपनी अथाह धन संपत्ति के लिए लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है और इसी के साथ इसके गुप्त तहखाने भी हमेशा खबरों में बने रहते हैं। हालांकि न केवल धन बल्कि यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी काफी स्पेशल है, जिसे गौर से देखने पर आपको केरल और द्रविड़ आर्किटेक्चर का अनोखा अजूबा देखने को मिलेगा। वहीं बात करें मंदिर की तो उसके बारे में लोगों की सबसे अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को 6ठी शताब्दी में बनाया गया, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है, जो कि त्रावणकोर महाराज मार्तांड वर्मा के द्वारा तैयार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने अपना सब कुछ यानी कि धन्य, वैभव, राज्य सभी कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। जिसके बाद महाराजा मार्तंड ने खुद को भगवान विष्णु का दास घोषित करके इस मंदिर का निर्माण कराया। तब से लेकर आज तक मंदिर की देखरेख त्रावणकोर राजघराने के लोगों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट में की जाती है। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन किसी एक जगह से करना नामुमकिन है। मूर्ति के दर्शन 3 अलग अलग दरवाजों से किए जाते हैं। जहां पहले दरबार से देवता का सर दिखाई देता है, केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं, तो वहीं अंतिम द्वार से उनके चरण के दर्शन होते हैं। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के मुताबिक मंदिर में 7 रहस्यमयी तहखाने या फिर यूं कहें वोल्ट मौजूद है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन सभी तहखानों में अरबों खरबों का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिनमें से कुछ को तो अतीत में खोला जा चुका है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जिसे खोल पाना नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदिर के 7वें दरवाजे की, जिसे वैज्ञानिकों ने वोल्ट बी का नाम दिया। इस दरवाजे को लेकर कई तरीके के दावे किए जाते हैं। कुछ इसे कलयुग का अंत बताते हैं तो कोई इसे मौत का माया जाल कहता है। वहीं कुछ को लगता है कि इसमें इतनी धन संपत्ति छुपी हुई है कि दुनिया भर के तमाम देशों को खरीदा जा सकता है। ऐसे में 2011 में रिटायर्ड IPS अधिकारी सुंदर राजन ने जब इस मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तब देश की सरकार को इस मंदिर के तहखाने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी उठी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 7 सदस्य टीम का गठन करके पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गुप्त तहखानों के जांच के निर्देश दिए। तलाशी लेने पर अधिकारियों ने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनका नाम उन्होंने वॉल्ट ABCDE और F नाम दिया। कमरों में पहुंचना अधिकारियों के लिए नाक तले चना चबाने जितना था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को खोला तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें वहां सोने, चांदी, हीरे जैसे दूसरे कीमती रत्न के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपयों की कीमती सोने की मूर्तियां मिली। परंतु जब वो 7वें दरवाजे की तरफ मुड़े तो वहां पर अनहोनी होना शुरू हो गई। ना जाने कहां से आकर सांपों ने अचानक घेरा बना लिया। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई मामूली दरवाजा नहीं और चाहकर भी वो उसे खोल ना पाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वोल्ट बी के खुलने पर रोक लगा दी। दरअसल दोस्तों, मंदिर में 7 दरवाजे थे और इन 7 दरवाजों का नाम वोल्ट बी रखा, जिसे नीलावरस कालारा कहा गया। इसी दिन के बाद से इस रहस्यमय दरवाजे के बारे में लिखी गई तमाम बातें और
अफवाहों ने लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। हर कोई समझ चुका था कि यह कोई मामूली दरवाजा नहीं है, यकीनन इसे नागों द्वारा संरक्षित किया गया है। गजब की बात तो यह है कि दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं लगा हुआ, ना ही इसमें कोई वोल्ट है और ना ही कुंडी। गेट पर मात्र 2 दरवाजे के आकार के नाग साथ बने हुए हैं, जो हजारों सालों से इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जब छठा दरवाजा खोला गया तो सरकार को हजारों करोड़ों की धन संपत्ति मिली, जिसके बाद जब उनकी नजर 7वें दरवाजे की तरफ पड़ी तो उन्होंने उसे भी खोलने की कोशिश की, मगर तभी से अनहोनी का सफर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के माने तो यह दरवाजा श्रापित है और एक बार जब किसी व्यक्ति ने चोरी चुपके इसे खोलने की कोशिश की तो उसे अचानक से आकर किसी सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया जाता है कि साल 1931 में भगवान विष्णु के इस मंदिर के दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। तभी हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को अचानक आकर घेर लिया और उनके काटने से ऐसे करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। बस तभी से जब जब सरकार इस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, उनके जहन में तमाम ऐसी दुविधा में डाल देने वाली घटनाएं घूमने लगती है। वोल्ट बी नाम के खुफिया दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि इसकी रक्षा स्वयं शेष नाग के दूत करते हैं और वो ये दरवाजा किसी को भी खोलने नहीं देते। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं, जहां पहला दरवाजा तो सभी दरवाजों की तरह आम है, दूसरी लकड़ी की तरह एक भारी सा दरवाजा और तीसरा दरवाजा है स्टील का जो बेहद मजबूत है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इस दरवाजे पर कोई भी ताला, जंजीर या फिर साकल नहीं लगी हुई, ना ही इसे खोलने का कोई अलग तरीका है। माना जाता है कि इस तहखाने को कुछ ऋषियों ने नाग पाशम जैसी शक्तिशाली मंत्र से बांधा हुआ है और अब गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण जानने वाला कोई ज्ञानी ही इसे खोल सकता है। लेकिन इस दौरान बड़ी ही सावधानी से उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, वरना एक छोटी सी गलती व्यक्ति की मौत के साथ साथ क्या पता प्रलय भी ला सकती है। इस रहस्यमय दरवाजे के लिए कहा यह भी जाता है कि इसे खोलने का काम कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, जिसे सभी मंत्रों और साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। परंतु अभी तक सरकार को ऐसा कोई शख्स नहीं मिला, न ही देश के किसी बहुत बड़े तांत्रिक या फिर बाबा ने आगे आकर इसे खोलने की सरकार से गुजारिश की। कुछ विद्वानों के अनुसार इस खुफिया दरवाजे को स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कलयुग के अंत के दौरान आकर खोलेंगे। बाकी उनके अलावा इस रहस्यमय तहखाने को खोलना किसी भी साधु महात्मा के बस की बात नहीं। हालांकि आज भी देश के कई लालची लोगों की निगाहें इस दरवाजे की तरफ लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले 6 दरवाजे खोले जाने में जो 1,32,000 करोड़ की संपत्ति सरकार के हाथ लगी, उससे हर कोई बस और बस इस आखिरी दरवाजे की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। जानकारी के मुताबिक इस दरवाजे के बाकी अन्य 6 तहखाने भी ज्यादा खजाने से दबे हुए हैं, जिसका हिसाब $1 ट्रिलियन से भी अधिक का लगाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये दरवाजे वाकई रहस्यमय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।